इस्लामाबाद में चीते ने खौफो हिरास फैला दिया। डिफेंस में चीते के हमले से वाइल्ड लाइफ मुलाजिमीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू एहलकारों ने 6 घंटे बाद चीते को काबू कर लिया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने चीते को पिंजरे में बंद कर दिया। इमरान खान आज गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ने 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी। इमरान खान के पेश न होने पर दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में इमरान खान को पेश होने की हिदायत दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमायत कर दी। कहा, मेरी नजर में इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, फैसला हुकूमत ने करना है, ये वादा करके अदालत नहीं आते। हुकूमत से बात करूंगा कि इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। लातों के भूत ऐसे ही सीधे नहीं होंगे। इमरान खान ने कहा, मेरी टांग काफी ठीक हो चुकी है, थोड़ा सा खतरा है, एक भी झटका लगा तो हड्डी दोबारा हिल सकती है। क्रिकेट खेलता था, इसी टांग में फ्रैक्चर हुआ था। मुकम्मल तंदुरुस्त होने के बाद दोबारा क्रिकेट खेली तो 2 बार हड्डी हिल गई थी। इलेक्शन मुहिम चलानी है, इसलिए पूरी एहतियात कर रहा हूं, कोई चांस नहीं लेना चाहता। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान का अदालती अहकामात के बावजूद पेश ना होना अदलो इंसाफ के मुंह पर तमांचा है। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा कि बढ़के लगाने वाला अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जंगल में भी कोई कानून होता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही और वकीला की मुबैना ऑडियो जारी कर दी। कहा, परवेज इलाही दीदा दलेरी से केसेस मैनेज कर रहे हैं। ऑडियो का फ्रांसिक कराकर परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाहिए। एक और ऑडियो भी है, दूसरी आवाज चेक कर रहे हैं। परवेज इलाही गिरफ्तार हुए तो दूसरा शख्स भी सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऑडियो का नोटिस लें। मामला जुडिशल कमीशन भी जा सकता है। ऑडियो लीक कहां से होती है, रिकॉर्ड कौन करता है, सब सामने आ जाएगा। परवेज इलाही ने कहा, ऑडियो में एक वकील के साथ गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता हैं। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वकीला के जरिए अदालतों से रुजू को हुकूमत गुनाह साबित कर रही है। राना सनाउल्लाह अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह ने इतराफ कर लिया कि जजेस के खिलाफ ऑडियो मुहिम के पीछे हुकूमत है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को इसी इल्जाम में बर्खास्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह को तलब करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। इमरान खान का जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। कहा, साबिक काबिल चीफ ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। सहाफी के रूबरू एतराफ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। उनकी जानिब से हम के लफ्ज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। देखा जाए हम के लफ्ज से क्या मुराद है। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बताना आइन और हल्फ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क के कानून को जंगल का कानून बनाने वाले ने 2 दिन से आइन कानून को यरगमाल बनाया हुआ है। आज ये तमाशा पूरी कौम और दुनिया देख रही है। इंसाफ और कानून का पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद, अना और तकब्बुर के सामने बेबस नजर आता है। ज़हनी मरीज की अना आइन, कानून, अदालत समेत हर चीज से बड़ी है। दूसरों का तमस्खुर उड़ाने वाला आज बुजुर्ग और बीमार बन गया। शेख रशीद अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, 15 दिन ससुराल रहकर आया हूँ, मैं घबराने वाला नहीं, अपना आधा सामान जेल छोड़कर आया हूँ। मुझे मौत की चक्की में बंद रखा गया। इमरान खान ने कॉल दी तो सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। मरीम नवाज कहती हैं, ये मेरी हुकूमत नहीं, मेरी नून लीग और शीन लीग की पेशगोई सच साबित हो गई। 1 लीटर पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे महंगा, कीमत 272 रुपए हो गई। डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़कर 280 रुपए फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे महंगा। गैस की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 16 से 113% तक इजाफा। सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 12 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड माहाना 500 रुपए लिए जाएंगे। गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है जीना।
करे तो क्या करे, खुदकशी हराम है, वरना जो है ना कसर कोई बाकी रही नहीं है। परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है, इतना हम कमाते नहीं है जितना पेट्रोल लाना पड़ जाता है हमें। आवाम को तो ये दबाने के लिए आए हुए हैं, आवाम का कोई ख्याल नहीं इनको। पेट्रोल और डीजल महंगा, गैस की कीमत बढ़ गई, 170 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए। चेहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत अवाम पर रहम करे, पहले ही महंगाई से कमर टूट चुकी है, गरीबों पर बोझ बनने वाले फैसले वापस लिए जाएं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। फैसले में कहा पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है, आम इंतखाबात के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस चाहें तो मामले पर खुद नोटिस ले सकते हैं। सिक्योरिटी, अमला और ना ही खजाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोल कर रख दी। कहा मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया, अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, पैसा मांगा उससे भी इनकार हो गया। मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली की ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। सूबाई सुदूर को उम्मीदवारों के जमा कराए कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के बेटों का एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का इम्कान। सालिक हुसैन ने मुनस इलाही के हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा आइंदा इंतखाबात में अपने वालिद की नशस्त से इलेक्शन लड़ूंगा। मुनस इलाही गुजरात से इसी नशस्त से एमएनए मुंतखब हुए थे। नैब ने मुनस इलाही को 20 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब में तबादलों और ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में पेश होने की हिदायत। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को भी तलब कर लिया गया। 20 फरवरी को रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पीटीआई की मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के खिलाफ एहतजाज की अपील। फवाद चौधरी ने कहा मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सरकारी मुराद के लिए मरीम नवाज नून लीग का हिस्सा हैं, बाकी किसी मामले का हिस्सा नहीं। रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शब खून मारा गया। हुकूमत की सारी तवज्जो इमरान खान को जेल भेजने पर है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा गैस की कीमतों पर नाइंसाफी को खत्म किया। गरीबों का गैस टैरिफ मुख्तलिफ होगा। मुल्क के 60% लोगों का बिल कम होगा। रवां साल की आखिर तक हर गली मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लग चुका होगा। बिजली 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इतलाक फरवरी के बिजली बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट तक सारिफीन भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। शाहिद खाकन अब्बासी की मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा मेरा आपके साथ एहतराम का मजबूत रिश्ता है, सीनियर क़यादत को साथ लेकर चलेंगे। शाहिद खाकन बोले मैं नवाज शरीफ का सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरा मौक़िफ़ है कि पार्टी में हर मामले में मुशावरत को तरजीह दी जानी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी नवाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्की में ज़लज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस किया। कहा मुतासरीन की बहाली तक भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्की चैलेंज से निमट कर मज़ीद मजबूती से उभरेगा। इस्लामाबाद F9 पाक ज्यादती केस के 2 मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मरने वाले हमलावरों की शिनाख्त हो गई। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन जराइम की वारदातों में भी मतलूब थे। एक मुलजिम डकैती के दौरान कत्ल में इश्तिहारी था। असद उमर ने साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देना गलती करार दे दिया। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने कहा जल्दबाजियों को तौसीह देने में मेरी राय भी शामिल थी और मेरी ये राय बहुत बड़ी गलती थी। तौसीह देने वाली मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और परवेज खटक भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच की केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन, पीटीआई, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शंस कब होंगे? पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर हाजी गुलाम अली को जवाब जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। अदालत ने कहा जवाब जमा करा दें, मजीद वक्त नहीं देंगे, हम फैसला कर लेंगे। केस की मजीद समाअत 20 फरवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजारत कानून के हुक्काम से मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की मुशावरत से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएगा। महंगाई के तूफान के सामने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कौसर शरीफ में शहरियों ने इंडस हाईवे पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। रहीम यार खान में मजदूरों का एहतजाज। दादू की तहसील मेहड़ में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन का मुजाहिरा। सादिकाबाद में टैक्सी ड्राइवर्स का गाड़ियों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। कोई खुदा का खौफ खाओ, हम मजलूमों में क्यों जुल्म किया जा रहा है? अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है। रोटी खाने के लिए हमारे पास नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं, बच्चों को छोड़ने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं। मुल्क में महंगाई ने अवाम को रुला दिया। शेखुपुरा में एक शख्स अपना हाल सुनाते हुए रो पड़ा। कहा महंगाई ने हर तरफ से जकड़ लिया, जाएं तो कहां जाएं। दुनिया में महंगे आटे और राशन चोरी की वारदात। चोर घर के सामान के साथ 2 किलो घी, 10 किलो आटा और दीगर राशन भी चुरा कर ले गए। डॉलर 264 रुपए 38 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए कमी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी। इलेक्शन कमीशन अपने काम के सिवा बाकी सारे काम कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन के केस में रिमार्क्स। कहा निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने कहा आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया। क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला है जहां ट्रांसफर ना हुई हो? सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन की तारीख अदालत को देंगे, आपको क्यों दें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के अहकामात का पाबंद है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सदर आरिफ अलवी को पंजाब इलेक्शन के लिए खत लिख दिया। सप्तान खान की सदर से अब तक किरदार अदा करने की इस्तदा। कहा गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के बाद मुशावरत की। मुशावरत के बाद भी इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं किया। आइन आपको इजाजत देता है कि आप 90 दिन में आम इंतखाबात को यकीनी बनाएं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने कहा आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनेकाद पहली तरजीह है। इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत का मैंडेट वाज़ेह तौर पर दर्ज है। अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देंगे। FIA ने फराह खान और एहसन जमील को नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 17 फरवरी को पेश होने की हिदायत। FIA ने कहा एहसन जमील के अकाउंट से 22 करोड़ पैसे जायद एक अकाउंट में मुंतकिल हुए। नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस मैप को वापस भिजवा दिया। केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था। शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। FIA की मुकदमे में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। शौकत तरीन के खिलाफ लीक्ड ऑडियो पर मुकदमा दर्ज किया गया था।